वेलकम स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का स्टडी पाठशाला के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। जो लोग आज इस चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करेंगे ताकि हमारी जो नई वीडियो है और नए जो अपने लेक्चर है, जो क्लासें हैं या कोई भी अनाउंसमेंट है, किसी भी प्रकार की जानकारी है, उन तक सबसे पहले पहुंचे। तो वीडियो को शेयर जरूर करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुंच सके कि स्टडी पाठशाला की क्लासें कंटिन्यू आती है शाम को 4 बजे, वो भी 10वीं क्लास की। और जल्द ही कक्षा 12 के लिए भी हम गणित का कोर्स शुरू करने वाले हैं अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो अपने बड़े भाई बहनों को भी आप लोग बता सकते हैं कि 12वीं कक्षा का मैथ्स का कोर्स जल्द ही आने वाला है। कि आज हम बात करेंगे अपने कक्षा 10 के अध्याय 12 की वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, और उसमें हम बात करेंगे आज प्रश्नावली एक्सरसाइज 12.2 के बारे में। कि कुछ पीछे हमने बातें की थी कि जैसे कि त्रिज्य खंड क्या होता है और वृत्त खंड क्या होता है। आसानी से सिंपल भाषा में मैंने आपको बताया था कि जो आप पिज्ज़ा खाने जाते हो, पिज्ज़ा खाते हो आप लोग, जो पिज्ज़ा का टुकड़ा आप लोग उठा के खाते हो, उस आकृति को हम बोलते हैं त्रिज्य खंड। तो उसी में हम आगे बात करेंगे अपने कि त्रिज्य खंड कैसा होता है। कि आकृति जो वृत्त का भाग है, वृत्त का ऐसा भाग जो पिज्जा के जैसा दिखाई दे, है ना। ऐसा ही सोचा था आप लोगों ने कि एक अपने पास क्या है, एक अपने पास वृत्त है। ये लो, ये वृत्त बना दिया हमने कि इस वृत्त के त्रिज्या की सहायता से, के वृत्त के त्रिज्या की सहायता से यदि दो टुकड़े कर दूं, ये दोनों क्या है, इसकी त्रिज्याएं हैं। कि इन त्रिज्याओं की सहायता से यदि वृत्त के क्या कर दूं, टुकड़े कर दूं, तो अपने को जो टुकड़ा प्राप्त होता है कि इन दोनों त्रिज्याओं के बीच में अपने एक कोण है, उस कोण को हम बोलते हैं थीटा। जब कोण अज्ञात होता है तो उस कोण को हम आप लोगों को पता है कि थीटा मान लेते हैं, या एक्स वाई जेड आप कुछ भी मान सकते हैं। ये एक प्रकार का चर मान हो गया जिसके बारे में पता नहीं हो। कि इस थीटा के अंदर जो क्षेत्रफल कवर होगा, जो इस थीटा के हिसाब से हम क्षेत्रफल निकालेंगे, उसे हम बोलेंगे त्रिज्य खंड। त्रिज्याओं के द्वारा वृत्त का जो टुकड़ा अपने को प्राप्त हुआ, जो पिज्जा जैसा दिखाई देता है, उसे हम बोलते हैं त्रिज्य खंड। क्या बोलते हैं हम लोग, त्रिज्य खंड बोलते हैं। कि ये त्रिज्याओं के द्वारा बना वृत्त का छोटा टुकड़ा है। कैसा है, छोटा टुकड़ा है, इसलिए हम इसे बोलेंगे लघु। ये कैसा है, अभी लघु है, छोटा है। कि जो बड़ा वाला टुकड़ा है उसे हम बोलेंगे दीर्घ। बड़े को क्या बोलते हैं, दीर्घ त्रिज्य खंड। के बड़े वाले को हम बोल देंगे दीर्घ त्रिज्य खंड। ये सिंपल सी कहानी आप लोगों को समझनी है। कि दीर्घ और लघु की तो बात हो गई, हम हर बार लघु का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, कि ये वृत्त का ही एक हिस्सा है, तो वृत्त के क्षेत्रफल के हिसाब से आपके क्या निकल के आएगा, इसका क्षेत्रफल निकलेगा। कि जब भी लघु त्रिज्य खंड निकालना हो, त्रिज्य खंड की बात करें सिर्फ, तो भी आप लघु का ही निकालेंगे कि लघु त्रिज्य खंड, खंड का क्षेत्रफल। लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या आएगा आपके, कि ये क्या है, आपके एक वृत्त का टुकड़ा है, तो वृत्त का क्षेत्रफल आप लोग ले लो। उसके बाद की कहानी देखना कि यदि इस त्रिज्या को, कि इस त्रिज्या को गोल घुमा दूं तो ये अपने कोण कितना बनेगा, कि सर गोल घुमाने पे कोण बनता है 360। ये 360 का थीटावा हिस्सा है। कौन सा है, ये 360 का थीटावा हिस्सा है। इसलिए आप इसके लिए क्या कर देते हो कि थीटा कोण के अंदर, या 360 का थीटा के अंदर भाग दे देते हैं। ये थीटा का 360वां हिस्सा है। ये कहानी आप लोगों को यहाँ पे देखनी है कि जब भी त्रिज्य खंड की बात आएगी तो ये सूत्र आप लोगों को लगाना है, और इस सूत्र की सहायता से आप लोग क्या कर लोगे, अपने वृत्त का या त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकाल लोगे। वृत्त का क्षेत्रफल तो आपको पता है कि पाई आर स्क्वायर होता है।
कि यहाँ पे आपने छोटे का क्षेत्रफल तो निकाल लिया। अब यदि बड़े का क्षेत्रफल निकालने की बात आए, इसकी बात आ जाए कि यदि इस बड़े वाले का क्षेत्रफल निकालने की बात आ जाए तो आप क्या करोगे कि दीर्घ की बात आए, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे भाई कि दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए पूरे का क्षेत्रफल निकालो और छोटे वाले का माइनस कर लो, दीर्घ आ जाएगा आप लोगों के सामने। इतना सा काम करके बता दो इसको कि क्षेत्रफल क्या आएगा, कि क्षेत्रफल आएगा वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। इतना सा काम आपको देखना है कि जब ये दोनों बातें आप लोग देखोगे तो क्या निकल के आएगा, आपके दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। और वो कैसे निकालोगे आप बताओ मेरे को कि सर वो क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, लिख लिया। उसके बाद लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। इतना सा काम आप लोगों को और करना है कि इसमें से पाई आर स्क्वायर आप क्या कर लो, कॉमन निकाल लो, निकालो कॉमन। कि यहां से यदि मैं पाई आर स्क्वायर क्या कर लेता हूं, कॉमन निकाल लेता हूं, तो पीछे बचेगा 1 माइनस थीटा बटा 360 डिग्री। कि ये वाला जो सूत्र है वो आप काम में लोगे दीर्घ त्रिज्यखंड के लिए। किसके लिए काम में लोगे, दीर्घ त्रिज्यखंड निकालना हो तो ये वाला सूत्र काम में लेना, और लघु त्रिज्यखंड या सिर्फ त्रिज्यखंड की बात करें, कोण आपको दिया हुआ हो तो ये वाला सूत्र लगा लेना। इतनी कहानी समझने के बाद एक कहानी और समझो आप लोग, कि एक कहानी और समझो कि एक आपके पास क्या है, वृत्त है, कि एक वृत्त है आपके पास, कि इस वृत्त में मैं क्या कर देता हूं, त्रिज्यखंड बना देता हूं। कि ये त्रिज्यखंड बना दिया, बनाया हम लोगों ने त्रिज्यखंड, और इस त्रिज्यखंड की वजह से अपने पास क्या मिला, एक थीटा कोण मिला। कि ये तो हो गया त्रिज्यखंड अपने पास। इस त्रिज्यखंड, इस त्रिज्या की वजह से इस परिधि के भी तो टुकड़े हुए ना, कि इस परिधि के टुकड़े हुए, यहां से यहां तक की परिधि या ये जो चाप की लंबाई है वो कितनी आएगी, वो भी अपने को निकालना पड़ता है। तो ये क्या है, लघु चाप, ये क्या है, लघु चाप, और ये वाली जो बड़ी वाली है वो कौन सी है, दीर्घ चाप, दीर्घ चाप। चाप का मतलब ये हुआ कि परिधि का एक छोटा सा टुकड़ा, चाप का मतलब क्या होता है, परिधि का छोटा सा टुकड़ा क्या होता है, चाप होता है। कि ये बात आप लोगों को समझ में आ गई तो कहानी थोड़ी सी और आगे बढ़ाओ, और क्या देखो कि जब हम ये बात देख लेते हैं तो हमें पता चला कि लघु चाप की लंबाई कैसे हम निकालेंगे, कि पूरी परिधि का ये कोण वाला हिस्सा हमें क्या मिलेगा, चाप मिलेगा। तो आप लोग जब भी चाप की लंबाई निकालते हो, क्या निकालते हो, चाप की लंबाई निकालते हो, तो आपको काम पहले वाला ही करना है कि त्रिज्यखंड के लिए, किसके लिए, लघु त्रिज्य खंड के लिए चाप की लंबाई, चाप की लंबाई क्या होगी भाई साहब, कि चाप की लंबाई हो जाएगी, परिधि का हिस्सा है तो परिधि का सूत्र लगाओ कि 2 पाई आर, और उसके बाद कौन से कोण का हिस्सा है, कि थीटा कोण का हिस्सा है, और कितने में से है, 360 में से है, तो ये आपके चाप की लंबाई का क्या आ जाएगा, सूत्र आ जाएगा।
कि इस सूत्र की सहायता से अपने को पता चलेगा कि ये लंबाई कितनी है, ये इतनी, ये लंबाई कितनी है। कि जब दीर्घ चाप की बात कर ले तो आप क्या करोगे कि लघु चाप को वृत्त की परिधि में से माइनस कर लोगे। इतना सा हल्का सा काम आपको और करना है और आपके सामने क्या निकल के आ जाएगा, दीर्घ चाप की लंबाई निकल के आ जाएगी। कि जब इतना सा काम आप लोगों ने कर लिया तो अब वृत्त खंड की भी बात कर लो सर। कि त्रिज्य खंड की तो बातें बहुत हो गई, अब वृत्त खंड की बात करो। कि वृत्त खंड की बात कैसे करूंगा, कि वृत्त के टुकड़े करो आप, तो पहले करो, एक वृत्त लेके आओ। कि अब हम बात करेंगे अपने वृत्त खंड की, किसकी बात करूंगा मैं, वृत्त खंड की बात करूंगा। आई बात समझ में। और वृत्त खंड की बात करने के लिए क्या करूं मैं, एक वृत्त लाओ सर, ये हो गया आपके एक वृत्त। कि इस वृत्त के टुकड़े कर दो किसी भी लाइन की सहायता से, किसी भी लाइन की सहायता से हमने क्या कर दिया, वृत्त का टुकड़ा कर दिया। अब जो ये टुकड़े प्राप्त हुए, दो टुकड़े प्राप्त हो गए, ये बड़ा वाला है, ये क्या है, ये बड़ा टुकड़ा है क्या नहीं है। कि इस बड़े वाले टुकड़े को हम क्या बोलेंगे, कि इस बड़े वाले टुकड़े को बड़ा मतलब दीर्घ, क्या बोलूंगा मैं, दीर्घ बोलूंगा। और दीर्घ क्या है, वृत्त का टुकड़ा है, इसलिए बोल दूंगा वृत्त खंड। और इस छोटे वाले को क्या बोलूंगा, कि ये छोटा है इसलिए हम इसे बोल देंगे लघु वृत्त खंड। के छोटे वाले को तो लघु वृत्त खंड बोलेंगे, के लघु वृत्त खंड बोलेंगे, और बड़े वाले को दीर्घ वृत्त खंड बोलेंगे। कि इसके लिए भी अपने को अभी क्षेत्रफल निकालना है। कि इसका क्षेत्रफल है, जो इसके क्षेत्रफल तक जाने का रास्ता है वो कुछ इस प्रकार है कि यहाँ पे आपके पहले हमेशा क्या बनेगा, एक त्रिज्य खंड बनेगा। कि यदि बात करूं इस इस केंद्र से यदि यहाँ तक, इस जिह्वा तक यदि मैं क्या कर दूं, दो लाइनें बना दूं, तो वो दोनों ही क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। ये क्या है, आपके वृत्त की त्रिज्या है आर, यहाँ पे वृत्त की त्रिज्या आर, और ये भी क्या है, वृत्त की त्रिज्या आर। दोनों ही आपके वृत्त की त्रिज्या आर है। इस त्रिज्या की सहायता से आपको क्या समझ में आया, कि यहाँ पे ये बन रहा है एक, क्या बनता है, एक आपके बनता है त्रिभुज। कि यदि इसके त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालूं और उसमें से ये त्रिभुज माइनस कर लूं, तो आपके क्या निकल के आ जाएगा, त्रिभुज माइनस करने पे आपके वृत्त खंड का सूत्र निकल जाएगा। कि लघु वृत्त खंड निकालना हो, यदि क्या निकालना हो, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालना हो, तो उस क्षेत्रफल का रास्ता आप लोगों को बता दूं कि त्रिज्य खंड से होकर निकलता है। कि वो क्या हो जाएगा, कि लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल, ओ ए बी का क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा। इतनी सी कहानी यदि आप लोगों को समझ में आती है तो यहाँ पे क्या कर दो, सूत्र लगा दो। कि लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आपके, कि लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। इतनी बात समझ में आ गई आपको। कि उसके बाद ये जो आपके त्रिभुज है, कौन सा, एरिया ऑफ त्रिभुज या ट्रायंगल ओ ए बी,
कि यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखना है तो इस तरीके से भी मैं क्या कर सकता हूं, लिख सकता हूं। ये बात प्रश्नावली नंबर 6 में आप लोगों के लिखी हुई है। कि कहानी को आगे बढ़ाऊं कि ये जो त्रिभुज है उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताता हूं, ताकि आपके जो त्रिज्य खंड क्या, वृत्तखंड की जो समस्या है वो बिल्कुल आसान हो जाए। कि एक बात देखो कि ये ए ओ बी जो आपका त्रिभुज है, या बी बी क्या ओ ए बी जो आपका त्रिभुज है वो कैसा है, समद्वि बाहु है। कैसा है, समद्वि बाहु है। कि ये कैसा है आपके समद्विबाहु त्रिभुज है। और समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के बीच में आपको क्या पता होगा, कि आपको एक कोण पता होगा। कि समद्विबाहु त्रिभुज के बीच का कोण यदि आपको पता है, दोनों जो बराबर भुजाएं हैं उनके बीच का कोण पता यदि आपको होता है, तो उसका क्षेत्रफल आता है, जो एरिया आता है वो अपने निकल के आता है 1/1 क्या, के साइन θ/2 कॉस θ/2 और भुजा स्क्वायर। क्या आता है, भुजा का स्क्वायर। इतनी सी बात जिसको समझ में आई है उसके लिए काम हो गया बिल्कुल आसान। कि इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा आपके, के साइन θ/2 कोस θ/2 और भुजा कौन सी, जो बराबर वाली भुजा है। कौन सी भुजा, बराबर भुजा। बराबर भुजाएं कौन सी है, जिनके बीच का कोण हमने देखा कि वो भुजाएं हैं आपके आर, कि ये हो गया आपके आर स्क्वायर। तो यहां से ये सूत्र हम काम में ले लेते हैं और क्या कर लेते हैं, इसका पूरा सूत्र बना के देख लेते हैं। कि अपने मिलेगा पाए आर स्क्वायर θ/360 माइनस ये क्षेत्रफल कितना निकल के आया, जरा बताना मेरे को। कि सर ये क्षेत्रफल निकल के आया साइन θ/2 और कोस θ/2 और आगे क्या आएगा, आर स्क्वायर। ये सूत्र आपको किताब में नहीं मिलेगा अपनी, ये बात ध्यान में रखना। और इस सूत्र की सहायता से सारे वृत्तखंड के जितने भी सवाल आप लोगों के दिक्कत वाले हों वो आप हल कर सकते हो। कोई भी दिक्कत हो वृत्तखंड से संबंधित, चाहे कैसा भी कोण आपको दिया हुआ हो, इसकी सहायता से आप क्या कर सकते हो, उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हो बिना किसी त्रिकोणमिति को अप्लाई किए। नहीं तो होता क्या है कि 120 डिग्री यदि आपके इन दोनों के बीच का कोण मिल जाता है तो वहां पे आपके बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। तो उस दिक्कत को खत्म करते हुए हमने क्या किया है, ये एक सूत्र बनाया है और ये जो आपके त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र है वो हमने निकाल के बताया। कि यहां से कहानी आगे बढ़ाऊं तो दोनों में अपने आर स्क्वायर है, उसको हम क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। कि ये π/θ और π/ क्या, पाए गुणा थीटा बटा जो 360 है वो माइनस हो जाएगा साइन θ/2 और कोस θ/2। और उसके बाद की कहानी आपको समझ में आ गई होगी कि कॉमन आ जाएगा आर स्क्वायर। कि जिसको भी ये सूत्र आता है, जिसको भी ये सूत्र आता है उसके लघु वृत्तखंड की सारी दिक्कतें खत्म। कि जो भी बच्चा इस सूत्र से सवाल करेगा उसके कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, 1% भी दिक्कत नहीं आएगी। कि इससे कहानी आगे बढ़ाता हूं कि दीर्घ वृत्तखंड निकालना है तो क्या करूं। कि यदि दीर्घ वृत्तखंड निकालना है तो क्या करें हम। कि दीर्घ वृत्तखंड निकालना है तो कहानी को आगे बढ़ाओ। कि दीर्घ के लिए आप क्या करते हो, हमेशा दीर्घ के लिए आप वृत्त में से लघु को क्या कर लो, लघु को आप क्या कर लो, माइनस कर लो।
कि दीर्घ वृत्त माइनस क्या कर लो, लघु। कि दीर्घ वृत्तखंड यदि निकालना है तो वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालना है तो दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। ये कहानी आप लोग आगे बढ़ा दोगे। कि इसके बाद क्या करें, इसके बाद कुछ बातें और जानते हैं। जैसे कि यदि आपके वृत्त आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, कि डायरेक्ट आपको वृत्त दे दिया, कि बोल दिया कि ये एक वृत्त है, वृत्त का आधा हिस्सा मतलब अर्धवृत्त, कि आपको क्या बता देते हैं कि वृत्त का आधा हिस्सा है उसका क्षेत्रफल क्या होगा, कि ये वृत्त का आधा हिस्सा हो गया, इसका क्षेत्रफल क्या है, कि आधे का क्षेत्रफल आधा, के अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्ध वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा भाई साहब, के पूरे का आधा, के पाए आर स्क्वायर और उसका आधा 1/2। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आ गया। कि यदि वृत्त के चतुर्थांश की बात करें, चतुर्थांश की बात करें, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, कई जगह ये बात आएगी, या फिर इनके बीच का कोण क्या हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, तो आपको क्या करना है कि आप इस प्रकार वृत्त के 4 हिस्से कर दोगे कि प्रत्येक कोण बराबर है, तो कोण क्या मिला आपको, 90 डिग्री मिला। कि 90 डिग्री का मतलब है ये क्या है, वृत्त के 4 हिस्से हैं, कि एक हिस्से का क्षेत्रफल निकालना हो तो आप क्या कर दोगे कि 1/4 पाए आर स्क्वायर कर दोगे। ये काम हो गया आपके बिल्कुल आसान। उससे भी कहानी आगे बढ़ाओ। यदि वृत्त के समान n त्रिज्य खंडों, के बराबर 10 भागों में बांटा, या बराबर 20 भागों में बांटा, बराबर 8 भागों में बांटा, तो उसके लिए आपको मैं बता देता हूं कि n त्रिज्य खंड है, उसके लिए भी सूत्र देख लेते हैं कि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल n वे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, या फिर यहां पे ये बात कर लेते हैं कि प्रत्येक, क्या बात कर लेते हैं कि प्रत्येक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। प्रत्येक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होगा भाई, बताओ तो जरा। कि सर प्रत्येक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हो जाएगा आपके के 1/n कर दो और क्या कर दो, पाई आर स्क्वायर कर दो। ये आपके जो कहानी मैंने आप लोगों को समझाई थी वो हो गई बिल्कुल कंप्लीट। कि वृत्तखंड और त्रिज्यक खंड से संबंधित कोई भी सवाल आएगा तो जिसने ये क्लास अटेंड की है उसके एक भी नंबर नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा, कि यही है जो काम करना है इसी में करना है, बाकी का सारा फर्जीवाड़ा है। ये फर्जीवाड़ा यूं है कि जो भी सवाल आने वाले हैं ना 12.2 और 12.3 में, वो इन्हीं सूत्रों के ऊपर आधारित आएंगे। अब बात कर लेता हूं बिना टाइम वेस्ट किए अपने 12.2 के पहले सवाल की। ये 12.2 का पहला सवाल आप लोग देखो, पढ़ो क्या लिखा हुआ है। कि ये सवाल लिखा हुआ है पहला कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसका कोण, क्या लिखा हुआ है, जिसका कोण 60 है। कोण अपने को पता चल गया, थीटा के बारे में इसने अपने को पहले ही बता दिया। किसके बारे में बता दिया, थीटा के बारे में बता दिया। कि कोण कितना है वो आप लिख दो, कि कोण जो थीटा है वो है आपके 60 डिग्री। कि वो क्या है, वो है आपके 60 डिग्री। अच्छे से दिखाई दे रहा है सबको।
दिखाई देना जरूरी है। हाँ, अच्छे से दिखाई नहीं देगा तो काम हो जाएगा बिल्कुल गड़बड़। कि इसके बाद आगे की कहानी क्या समझ में आई आप लोगों को? कि इसके बाद जो आगे की कहानी है वो अपने को पता चली है कि त्रिज्या क्या है। कि सर त्रिज्या आर इसने बताई है 6 सेंटीमीटर। के वृत्त की त्रिज्या आप लोगों को पता है। कि वृत्त का कोण आप लोगों को पता चल गया। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या निकालोगे अब क्या निकालोगे? कि सर त्रिज्य खंड का त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर क्या आ जाएगा? कि सर पाए आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। ये हल्का सा आसान सा काम आप लोगों को करना है। उसके बाद क्या करोगे आप लोग? कि पाई की जगह जब तक नहीं बोला जाए सवाल में तब तक आपको 22/7 ही रखना है। सवाल में आपको स्पष्ट रूप से दिखेगा कि सवाल के अंत में पाई बराबर 3.14 रखो तो ही रखना है, नहीं तो नहीं रखना है। कि उसके बाद क्या करूं मैं? कि यहाँ पे 6 का स्क्वायर कर लूं। उसके बाद क्या करूं? कि ये कोण का मान है 60 डिग्री और नीचे क्या है 360 डिग्री। इतनी कहानी समझ में आई जिसको, वो क्या करेगा? कि वो अपनी गाड़ी को आगे चलाएगा। कि ये हो गया 22/7। उसके बाद 6 का स्क्वायर मतलब 6 गुणा 60 का भाग यदि 360 में करता हूं तो आता है 1/6। और 6 से 6 हो गया आपके बिल्कुल कैंसिल। 6 से 6 हो गया आपके कैंसिल। कि जब 6 से 6 कैंसिल हो गया है तो कहानी को थोड़ी सी आगे बढ़ा के छोड़ देना। कि 22 का गुणा कर लो 6 से। कि 22 का गुणा कर लो 6 से क्या आता है? 6 दूनी 18 हासिल की एक। और 6 दूनी 18 और एक क्या कर रहा हूं मैं? कि 6 दूनी 12 होता है? कि 6 का गुणा किया 22 से। किससे किया? 22 से किया तो क्या आया आपने 132। ये लो डायरेक्ट ही बता देता हूं। कि 12 का गुणा कर दिया 11 से तो आ गया आपने 132। और ये आया 132/7। और इकाई क्या है? सेंटीमीटर, तो आगे सेंटीमीटर स्क्वायर लगा देना। जिसको इतनी बात समझ में आई कि 132/7। अब 7 का भाग करने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे आपके जो उत्तरमाला है उसमें भी 7 को नीचे बटा में छोड़ दिया है। अपॉन में 7 को छोड़ा हुआ है तो हम भी क्या कर देते हैं 7 को अपॉन में छोड़ देते हैं और अपनी कहानी को थोड़ा सा आगे और बढ़ा देते हैं और चलते हैं अपने सवाल नंबर 2 की तरफ। किसकी तरफ चलूं मैं? सवाल नंबर 2 की तरफ चलता हूं और देखता हूं कि समय आपके है अभी 2 मिनट है, तब उसमें क्या हो जाएगा सवाल नंबर 2 हो जाएगा। सवाल नंबर 2 देखना आप लोग क्या लिखा हुआ है कि जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालो। वृत्त का चतुर्थांश, वृत्त का चतुर्थांश मतलब वृत्त का 1/4वां हिस्सा। क्या उसके लिए अपने को क्या करना है? उसका क्षेत्रफल निकालना है। और यहाँ पे अपने को परिधि दी हुई है। परिधि कितनी पता है अपने को? परिधि है 22 सेंटीमीटर। अब आप लोग एक बात बताओ कि आपको क्या पता है? कि परिधि पता है और वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालने के लिए कोण की तो जरूरत है नहीं अपने को, पर त्रिज्या की तो जरूरत है। तो त्रिज्या बताओ क्या आएगी? यहाँ पे सबसे बड़ा काम है त्रिज्या बताने का। तो आप लोग यहाँ से बता दो कि त्रिज्या क्या आएगी। त्रिज्या के लिए अपने रास्ता अपने को कौन दिखाएगा? ये परिधि दिखाएगी। ये परिधि अपने को त्रिज्या का रास्ता दिखाएगी। अभी देखो कैसे दिखाती है। कि परिधि क्या है? कि वृत्त की परिधि है आपके पास
22। कितनी है? 22 सेंटीमीटर। ये लो वृत्त की परिधि 22 सेंटीमीटर लिख दी भाई। कि वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है? के 2πr बराबर 22। कि 2πr बराबर आ गया आपके 22। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2 गुणा पाई का मान होता है 22/7 और गुणा आर और बराबर क्या आ गया आपके 22। अब आपको कुछ नहीं करना। आर का मान निकालने के लिए ये इधर 22 है आपके, 7 भाग में है, 7 को लेके आ जाओ गुणा में, और ये 22 गुणा में है, 22 को लेके आ जाओ भाग में, और ये आ गया आपका 2 भी भाग में। ये 22 से 22 तो क्या हो गया? कैंसिल हो गया, और त्रिज्या अपने को मिली 7/2 सेंटीमीटर। अब यहां से कहानी थोड़ी सी आगे और बढ़ाता हूं, तो चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर किया करो। कि बीच में बोलने को बोला है मेरे को किसी एक्सपर्ट आदमी ने, कि बीच में बोला करो सर, कि ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है ताकि सभी तक ये वीडियो पहुंच सके। कि उसके बाद की कहानी क्या करेंगे हम? कि उसके बाद की जो कहानी है वो हम सर त्रिज्या प्राप्त करने के बाद, क्या प्राप्त करने के बाद? त्रिज्या अपने को प्राप्त हो गई है, और त्रिज्या प्राप्त करने के बाद हम क्या कर लेंगे? वृत्त का चतुर्थांश, वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल। क्या आएगा वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल? कि सर आ जाएगा 1/4 गुणा पाई आर स्क्वायर। के 1/4 को तो 1/4 लिख दो, उसके बाद पाई का मान क्या हो गया? 22/7, और आर का मान कितना है? 7/2, और उसका स्क्वायर करना है तो फिर से 7/2। जिसको इतनी कहानी समझ में आती है, 7 से 7 करो कैंसिल, 2 का भाग करो 22 में 11 बार। कितने बार? 11 बार। और उसके बाद की कहानी इसको बता दो कि उत्तर क्या आ जाएगा अब? कि सर उत्तर आ जाएगा अपने 1/4 गुणा, ये क्या बचा? 11 गुणा 7/2। के 11 को 7 से गुणा करता हूं तो 77, और नीचे क्या आ जाएगा? 4 दूनी 8। क्या आंसर मिलेगा? 77/8। क्या उत्तर मिलेगा आपको? 77/8 उत्तर मिलेगा, और उसके आगे लिख देना सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये अपना क्या है? फाइनल आंसर है। इतना काम करके छोड़ के आ जाना, पूरे पूरे नंबर मिलेंगे यदि 2 या 3 नंबर का सवाल आया तो। उसके बाद की कहानी यह है कि आज की क्लास को करते हैं यहीं पे स्टॉप, और लेते हैं आप लोगों से अलविदा। धन्यवाद।